नमस्कार। मैं विपुल गाँव शिंदे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक से धूल पाठ। जो लेखक हैं वे हैं राम विलास शर्मा। धूल अगर हम देखते हैं तो एक धूल जो है वह हीन भावना से देखी जाती है। अब धूल पाठ के संदर्भ में संबंध में महत्वपूर्ण बातें, इस पाठ को पूरा पढ़ने या फिर इन बातों पर ध्यान दे लें तो निश्चित रूप से हमारे पूरे पाठ का अध्ययन हो जाता है। पहला इसमें है कि लोगों को हीरा साफ सुथरा पसंद है, चकाचौंध से भरा हुआ, यानी कि जगमगाता हुआ हीरा सभी को पसंद है। कोई भी गंदा या फिर धूल मिट्टी में भरा हुआ हीरा नहीं लेना चाहता। यानी कोई भी चीज़ अगर हम लेना चाहेंगे तो साफ सुथरी और चमकदार होनी चाहिए। लेखक ने नयनतारा शब्द का अर्थ करने का बताया कि शिशु की कल्पना धूल के बिना नहीं की जा सकती। हम सभी यह जानते हैं कि धूल के बिना एक शिशु की कल्पना नहीं की जाती। इसका मतलब इसका अर्थ यह है कि बच्चा जब छोटा होता है तो निश्चित रूप से वो कभी न कभी धूल के संपर्क में आता ही आता है। वह धूल खेलता ही खेलता है, धूल में सन्न होकर घर पहुंचता है। तीसरी बात यह बताई लेखक ने कि फूल के ऊपर जो रेणु है, रेणु मतलब छोटे छोटे कण, रज, वह उसका श्रृंगार करती है, वही तो धूल है। हम देखते हैं बारिश जब होती है तो पत्ते, पेड़ और सब ये जो है ना नया नया दिखता है। कारण जो धूल होती है वो पानी से धुल जाती है, बह जाती है और पत्तियां साफ सुथरी हो जाती हैं। इसके बाद लेखक ने कहा आजकल की सभ्यता धूल को हीन भावना से देखती है। आज हम देखते हैं, हम धूल से परहेज करते हैं। वह आसमान छूना चाहती है, वह धूल से परहेज करती है। धूल में जाना किसी को पसंद नहीं है। धूल में जाना, धूल देखना, धूल सहन करना, ये किसी के बस की बात नहीं रही। अब कोई नहीं चाहता। हम घर में भी चप्पल पहनकर घूमते हैं, हम धूल से दूर जा रहे हैं। लेखक को वही चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर बात की गई मनुष्य का बड़प्पन छोटे बच्चे को उठाने में होना चाहिए, चाहे वह धूल से भरा हुआ ही क्यों ना हो, क्योंकि वह हीरों का प्रेमी हो। यहाँ पर इस बात से यह तात्पर्य होता है, यह अर्थ निकलता है कि जब पिता भले ही वो अच्छे कपड़े पहने हुए हों, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हों, लेकिन जब उनके सामने बच्चा आता है तो वह निश्चित रूप से अपने कपड़ों की परवाह नहीं करते और उस धूल में सने हुए बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं, उठा लेते हैं। तो यहीं पर यह बात सिद्ध होती है कि मनुष्य का जो बड़प्पन है वो छोटे बच्चे को उठाने में होना चाहिए। प्रेम यही तो हीरा है। लेखक ने छोटे बच्चे को हीरे के रूप में बताया है। इसके बाद लेखक कहते हैं, लेखक के द्वारा मिट्टी की महिमा का वर्णन करना। वह कहते हैं कि जो अखाड़े की मिट्टी है वो तेल व मट्ठे से सिंचाई हुई होती है और उसी मिट्टी को पहलवान अपने मस्तक पर लगाता है। ठीक है। उसी प्रकार आगे दिया है कि मिट्टी को देवताओं पर चढ़ाया जाना, उसी मिट्टी से देवताओं की पूजा की जाती है। पहलवान के द्वारा मस्तक पर लगाया जाना, और ऐसा सुख जो है लेखक के अनुसार दुर्लभ है कि अखाड़े में जो व्यक्ति रहा है, लेखक खुद पहलवान रहे हैं, उनका कहना है कि बचपन से मिट्टी से जुड़े हुए हैं, धूल में खेले हैं, तो वह व्यक्ति अखाड़े की मिट्टी से कैसे परहेज कर सकता है। अखाड़े का पहलवान अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करता है और जब वह जीतता है तो चारों खाना जीतने के बाद वह उसी मिट्टी में लौटता है, सो जाता है, और ऐसा सुख जो है वह दुर्लभ है, वह हर किसी के नसीब में नहीं है।
इसके बाद है 8वां नंबर, शरीर और मिट्टी दोनों के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। समस्त सार तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं, जैसे फूल, फसलें आदि। रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह सभी मिट्टी से ही संभव है। हम कहते हैं भाई मरणोपरांत, मरने के बाद शरीर मिट्टी बन जाता है। तो शरीर और मिट्टी दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मिट्टी से ही शरीर बनता है और हमारे शरीर में रूप, रस और गंध, ये जो चीज़ें हैं ये पंच तत्वों से मिलकर बनने वाली बात है। अगली बात यह होती है कि धूल और मिट्टी में जो अंतर है वह कितना है? जितना शब्द और रस में है, देह और प्राण में है, चांद और चांदनी में है। मिट्टी की आभा का नाम ही धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। मिट्टी कितनी ही प्रकार की हो सकती है, परंतु मिट्टी को जो है उसकी पहचान उसकी धूल से ही होती है। धूल उसकी आभा है। आभा का मतलब यहाँ पर होता है चमक। अब लेखक ये कहते हैं कि गर्द जो शब्द है वह शब्द शहरी भाषा में धूल को कहने वाला शब्द है कि बहुत गर्द उड़ रही है। धूल शब्द का प्रयोग कभी भी गांव की भाषा में नहीं किया जाता। धूल वही जो गोधूली कही जाती है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूल है वह सोने को भी मिट्टी कर देती है। इसका वर्णन कई कवियों ने किया है कि धूल किस प्रकार से सूर्य की किरणों को सुशोभित करती है। अस्त होते हुए सूर्य जब धूल से सन्न होता है तो उसकी सुंदरता सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। इसके बाद है सूर्यास्त के उपरांत लीक पर निकल जाने वाली गाड़ी के निकल जाने पर जो रुई के बादल की तरह छा जाती है। धूल, हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। हमें पता है कि जब खेतों से काम करते हुए किसान अपने घर की ओर निकलते हैं और जब वे अपने घर की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से जो बैलगाड़ी जाती है वह अपने पीछे धूल छोड़ती हुई चली जाती है और वह धूल आकाश में कुछ ऊपर, धरती से कुछ ऊपर जम जाती है तो वह रुई के बादल की तरह जमी हुई दिखाई जाती, छा जाती है। चांदनी रात में मेले मतलब मेले में जाने वाली है ना, मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे उड़ती हुई धूल शिशु के मुख पर, फूलों की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। धूल वही है। धूल क्या है? जो फूलों की पंखुड़ियों पर सहज ही जम जाती है। बच्चा खेलता है तो उसके बालों पर जम जाती है, उसके चेहरे पर जम जाती है, मुंह पर जम जाती है और उसकी सुंदरता को बढ़ाती है, सौंदर्य उसका बढ़ जाता है। ठीक है, सुंदरता उसके मुंह पर छा जाती है और वही तो धूल है। लेखक के अनुसार गोधूली गांव की धरोहर है, शहरों की किस्मत में नहीं। यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य यह है कि गोधूली गायों के शाम के समय घर आते हुए जो उनके पैरों से धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधूली और उसी समय को हम कहते हैं गोधूली बेला। ठीक है, अब शहरों में भी गोधूली बेला होती है क्या? नहीं। घोड़ों और गाड़ियों से मोटर वाहनों से निकलने वाले धूल को हम थोड़े ना गोधूली कहेंगे। गोधूली की परिभाषा अलग है। चौथे पॉइंट में हमें यह ज्ञात होता है कि नीच को धूरी समान वाली बात जो है नीच को धूरी समान धूल के लिए यह कहना उचित नहीं है। लोग धूल को बहुत निम्नतर समझते हैं, हीन भावना से देखते हैं, क्योंकि सती ने उसे माथे से लगाया है, योद्धा ने उसे आंखों से लगाया है। राम ने वनवास के दौरान पूरे समय अयोध्या की मिट्टी की पूजा की है। यूलिसेस ने प्रवास से लौटकर धूलि को चूमा है।
धूलि को चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसे श्रद्धा से उस धूलि को स्पर्श किया था। यहाँ पर लेखक ने जिन नामों का उल्लेख किया है वे नाम पाठ्यपुस्तक में हैं। यूलिसिस, यूक्रेन का लाल सैनिक, सती और योद्धा। यहाँ पर राम के विषय में मैंने कहा है कि राम जब वनवास से लौटे थे, अयोध्या की भूमि पर प्रवेश करने से पहले उन्होंने भूमि को प्रणाम किया था, मिट्टी को पूजा था, मिट्टी को प्रणाम किया था। तो धूल और मिट्टी हमसे जुड़ी है, हमसे अलग नहीं है। ये है गोधूलि। जब गायें अपने घर की ओर आती हैं तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल गोधूलि होती है। अब भाई देखिए, यहाँ पर आगे बात ये होती है कि श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की भावना को प्रकट करने के लिए इससे बढ़कर कौन सा साधन हो सकता है। हम देखते हैं अखाड़े में पहलवान उतरता है लड़ने के लिए, सबसे पहले वो मिट्टी उठाता है, अपने मस्तक पर लगाता है। ठीक है, देशभक्ति करना होता है, हम मिट्टी को पूजते हैं। देश क्या है? इस धरती पर क्या है? धूल है, मिट्टी है, उसको हम मां मानते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। साथ ही घृणा और असूया, ये सूर्य लिखा हुआ है, असूया होना चाहिए यहाँ पर, असूया, अबजस जिसको बोले, आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं। अब यहाँ पर बात यह होती है कि धूल, धूल, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। पहला धूल, जीवन का यथार्थवादी गद्य जिसे हम पढ़ रहे हैं। धूली, उसकी कविता। धूली, छायावादी दर्शन जो आज संदिग्ध अवस्था में है, जिसके वास्तविकता संदिग्ध है। धूरी, लोक संस्कृति का नवीन जागरण। अब 17वें नंबर पर है कि मिट्टी लाल, पीली, काली तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही श्वेत उजले बादल का स्मरण हो आता है, या यूं कहें सफेद। धूल का आवरण सफेद ही होता है। धूल हमेशा सफेद दिखने वाली, श्वेत उजले रंग की, बादलों की तरह दिखाई देने वाली होती है। यहां पर है 18 नंबर पर, देशभक्ति धूल को माथे से लगाने पर होती है। आज की पीढ़ी उसे माथे से न लगाए, पर कम से कम उस पर पैर तो रखे। जो बच्चे आज धूल से परहेज करते हैं, जो धूल, यानी कि धूल से मेरा यहाँ पर यह मतलब भी होगा कि जो वास्तविकता को नहीं देखते, जमीनी हकीकत को नहीं देखते और आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से नीचे गिरने वाले हैं। पैर तो रखे। हमारा देश किसानों की सभ्यता से है, हमारी पहचान किसानों की सभ्यता से है। हम कांच को प्यार नहीं करते, हम उस हीरे को प्यार करते हैं जो अटूट होता है। यहाँ पर आगे हीरे की प्रामाणिकता के बारे में कहा गया है कि उसके टूटने से नहीं होती, उसके अटूट होने से होती है। कहा जाता है हीरा वही घनचोट न टूटे। हीरे और कांच की परख करने के लिए अगर हम किसी जौहरी के पास जाते हैं तो वो यही करता है। अगर आप उसे दीजिए हीरा के, भैया बताइए कि हीरा है या कांच है, तो वो उसे चोट मारेगा, और अगर वो टूट गया तो कांच है, और अगर वो टूटा नहीं तो वह हीरा है। हीरा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। घन मतलब एक हथौड़ा है, हथौड़े की मार से भी वो नहीं टूटेगा, वही होता है हीरा। अर्थात आज की पीढ़ी को कांच वह हीरे की पहचान कराने में हमारी परम आवश्यकता है। हम उन्हें यह बता पाएं कि हमारा अस्तित्व मिट्टी और धूल से है, न कि चकाचौंध से है। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि कांच चमक सकता है, चकाचौंध कर सकता है, लेकिन हीरे की तुलना कभी नहीं कर सकता। चाहे वह हीरा धूल में मिला हुआ क्यों ना हो, वह हीरा है, और उस हीरे की पहचान हर कोई कर सकता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर इन सारे पॉइंट में कोशिश की है कि मैं डाल सका हूँ। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं, तो चकाचौंध चमकते हुए रूप में।
तराशे हुए। लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना? मिट्टी की बात कही थी, उस सुख को दुर्लभ माना है। जो सुख पहलवान को मिलता है, जो सुख योद्धा को मिलता है, जिससे अपने मिट्टी को मस्तक पर लगाने का जो सुख है वो दुर्लभ माना है। मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती? मिट्टी की आभा धूल है और उस धूल से ही उसकी पहचान होती है। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, जिन प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? ये मैंने बताया था कि धूल, एक शिशु जब छोटा होता है वह खेलने निकलता है, बिना धूल से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं धूल से उसका संसर्ग हो ही जाता है। धूल हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? क्योंकि आज समय ऐसा है कि धूल से हम परहेज करने लगे हैं। धूल में हम जाना पसंद नहीं करते। मिट्टी से हमें परहेज है। लेखक ने यह बात भी कही थी कि जितनी भी फसलें हैं, धान खाते हैं आप, धान अगर किसान परहेज करने लगेगा मिट्टी से, धूल से, तो हमें धान खाने को नहीं मिलेगा, हमें अनाज नहीं मिलेगा, फसलें नहीं मिलेंगी, फसलें नहीं होंगी। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषताएं बताएं? जो तेल और मट्ठे से सिंचाई होती है, जिसे अपने शरीर पर मला जाता है, जो देवताओं के सिर पर चढ़ाई जाती है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार से है? हमने कहा था श्रद्धा, अगर हम बात करें आस्था, धूल के प्रति, मिट्टी के प्रति हमारी आस्था होती है। हम पूजते हैं, देवताओं के मस्तक पर चढ़ाई जाती है, हम उसे अपने घर में पूजी जाती है। भक्ति अगर करना है, देशभक्ति करना है, देश में मिट्टी की आराधना, मिट्टी को सिर पर लेकर, मिट्टी को मस्तक पर लगाकर हम उसकी भक्ति करते, स्नेह की व्यंजना, हम उससे प्रेम करते हैं। इन सबको प्रकट करने के लिए धूल सबसे सर्वोत्तम साधन है। देशभक्ति हो, स्नेह हो, श्रद्धा हो, इन सबको अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा साधन जो है धूल है। नंबर 5 है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? उन्होंने कहा है कि एक बात आई थी पाठ में कि एक पत्रिका यानी कि निमंत्रण पत्र आता है, उस पर लिखा रहता है कि लग्न का समय गोधूली बेला है। तो लेखक ने व्यंग्य किया कि शहरों की किस्मत में गोधूली नहीं है। क्या मोटर वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहेंगे और उस समय को हम गोधूली बेला कहेंगे? नहीं। गांव में गायें जब शाम को चरकर वापस आती हैं, उनके पैरों से उड़ी, उनके खुरों से उड़ी हुई धूल, उनके चलने से उड़ी हुई धूल सहज ही वायुमंडल में छा जाती है और उस समय को हम गोधूली बेला कहते हैं और उसे हम गोधूली कहते हैं। इस प्रकार आगे हम बात करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। लेखक ने बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली का श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया? यह हमने देखा है बीच में। ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र बताए थे? गाड़ी निकल जाने पर मेले जाने वाली गाड़ियों की वर्णन मैंने पीछे किया है। हीरा वही जो घन चोट न टूटे, हीरा वही घन चोट न टूटे, संदर्भ पाठ संदर्भ में व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। धूली, धूली, धूली और भूरी और गोधूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए, जो मैं पीछे कर चुका हूँ। धूल पाठ का मूल भाव क्या है? कि जिसे हम हीन भाव से देखते हैं वो हीन नहीं है, वो निम्न नहीं है, वो नीच नहीं है, वह सर्वोच्च है, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए। कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा? लेखक का कहना यह था कि कई लोगों ने मिट्टी पर कितनी ही कविताएं लिख डाली हैं, कितनी ही कलम टूट गई हैं, लेकिन धूल पर आज तक किसी ने कोई कविता नहीं लिखी है। यह विडंबना है। यहां पर लेखक ने दुख जताया है।
कि धूल को इतना उपेक्षित क्यों माना जाता है, धूल सर्वोच्च है, उसे उपेक्षित क्यों माना जाता है, यह गलत बात है। अभी आशा स्पष्ट करने की बात है। यहाँ पर कुछ पद हैं, उन्हें मैंने प्रयास किया है कि उन सारे पदों की व्याख्या मैं कर सकूं, जो मैंने पीछे कुछ पॉइंट लिखे थे उनमें दिया है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। कि जो फूलों पर धूल जम जाती है, उस फूलों का श्रृंगार करती है, वही धूल शिशु के मुंह पर भी जम करके उसका श्रृंगार करती है, उसकी वास्तविकता और उसके अस्तित्व को बताती है। धन्य धन्य वे हैं नर मेले जो करत गात कनियाँ लगाए धूरी ऐसे लरिकान की, जो मैंने बताया था कि धन्य धन्य कहकर वे लोगों को लेखक कह रहे हैं जो धन्य हैं, जो छोटे बच्चों को धूल में सना हुआ भी उठा लेते हैं। सोचते नहीं है मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे। जहाँ मैला कह कर के उन्होंने हीन भाव को व्यक्त किया है। और ऐसे बच्चे जो हीरे के समान हैं, ऐसे लरिकान की धुरी लग ऐसे कर लरिकान की कनियाँ लगाए उठा लिया है, शरीर भले ही उनका धूल में क्यों न सन्न हो। लेखक ने इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता से प्रेम करना चाहिए और धूल से प्रेम करना चाहिए, मिट्टी से प्रेम करना चाहिए, अपनी वास्तविकता से प्रेम करनी चाहिए। ख्यालों में और आकाशीय यानी ख्याली फुलाओं में या आकाश में उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिट्टी और धूल में क्या अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांदने में। इसका वर्णन मैं पीछे कर चुका हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसके बाद हमारे पास है हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। लेखक हमसे ये कहना चाहते हैं कि भैया आप देशभक्ति करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिट्टी को सिर पे लगाओ या सिर पे नहा लो, उससे कुछ करो, लेकिन कम से कम अपनी वास्तविकता को तो देखो। ख्यालों में आकाश में उड़ने की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। वे उलटकर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। इस पंक्ति में मूल भाव पूरी पाठ का यही है कि हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है, ऐसी सीख देनी है कि वे कांच और हीरे में अंतर कर सके। कांच कांच होता है, हीरा हीरा होता है, और समय की मार, आने वाले भविष्य में समय की मार किसी से पूछ कर या समय खराब समय किसी से पूछ कर नहीं आता है। समय की चोट लगती है तब पता लगता है कि जो समय ने घन मारा है, हथौड़ा मारा है, तुम कांच हो तो टूट जाओगे और अगर हीरा हो तो नहीं टूटोगे। ये लेखक ने यहाँ कहा है। भाषा अध्ययन में कुछ उपसर्ग दिए हैं, इन शब्दों में उपसर्ग मिले हुए हैं, जिनमें से हमें उपसर्ग अलग अलग करना है। पहले में है सम, समसर्ग, उपमान, उप, समधन कृति, दुर्लभ, दुर, र आधा है यहाँ पर। निर्द्वंद में निर, र आधा है। प्रवास में प्र, दुर्भाग्य पुनः दुर, अभिजात में अभी, और संचालन में सन। वही फिर बिंदी लगी, इसका मतलब यहाँ पर न नहीं है, म होना चाहिए, क्योंकि सन कोई प्रत्यय नहीं मैंने सुना अभी तक, सम प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आज ये पाठ समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।